अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उज़्मा इमरान और लाती हूँ आपके लिए मज़े मज़े के पकवान। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बकरा ईद स्पेशल, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल सा मीठा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बनेगा, घंटों खड़े होने वाली कोई मेहनत नहीं, बहुत ही सिंपल सा, आसान सा, मज़ेदार सा, झटपट सा बकरा ईद स्पेशल मीठा तैयार करेंगे। आपको बहुत पसंद आएगा, आपके मेहमानों का दिल खुश हो जाएगा। ठंडा ठंडा होगा, मज़ेदार होगा, बहुत ही प्रेजेंटेबल होगा और यूनिक होगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग सी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपना मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा झटपट मीठा तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध और 1 लीटर दूध को मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी। जैसे ही थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे सवइयाँ। तो सवइयाँ मैंने ले ली है रंगीन, कलरफुल सी होती हैं, खुशबूदार भी होती हैं, मज़े की भी होती हैं। ये मैंने तकरीबन आधी प्याली इसके अंदर शामिल कर लेनी है और इनको हम 5-7 मिनट पकने देंगे ताकि ये गल जाएँ। जब तक ये पकती हैं हम क्या करेंगे, उतनी देर में दूसरा काम करेंगे। 5-6 टेबलस्पून दूध के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर लिया और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके हम इसको साइड पे रख देंगे। जैसे ही हमारी सेवइयाँ गल जाएँगी ना, हम ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। बेसिकली हमें इसका कस्टर्ड ही बनाना है, सेवइयों का और कॉर्नफ्लोर का। लेकिन अगर हम कस्टर्ड में शामिल करते हैं ना सेवइयाँ, तो ये सेवइयाँ नज़र नहीं आती क्योंकि वो कलरफुल होता है ना। तो इसके साथ भी हमारा ये कस्टर्ड सही बन जाएगा, लेकिन ये वाइट होगा, इसके अंदर सेवइयाँ भी अच्छे से नज़र आएंगी। अब हमने इसको पका लेना है यहाँ तक कि ये गाढ़ा हो जाए और चीनी शामिल कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 3/4 कप, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। इसको 2-3 मिनट मज़ीद पका लेंगे ताकि कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो जाए और चीनी भी इसके अंदर हल हो जाए। बस इसको ओवर कुक हमें नहीं करना है। तो ये देखिए पका कर हमने इसको रख दिया, तो ये 5-6 मिनट के बाद मज़ीद गाढ़ा हो गया है। इसी तरह का हमें चाहिए। सेवइयों वाले कस्टर्ड को हमें अच्छा सा ठंडा कर लेना है और दूसरा हम क्या काम करेंगे कि हम इसका कैरेमल तैयार करेंगे। ये बहुत ही मज़े का क्रंची क्रंची सा ज़बरदस्त सा कैरेमल होगा। तो तकरीबन 3/4 कप चीनी मैंने एक पैन के अंदर डाल ली है। ज़रूरी नहीं है नॉन स्टिक ही हो, आप कोई भी सिल्वर का पैन जो घर में इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी ले सकते हैं। इसको हम मेल्ट होने देंगे और जैसे ही आपको लगेगा कि किनारों से मेल्ट होने लगी है, तब हम इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। अच्छा, इसको भी हमने ओवर कुक नहीं करना। जैसे ही चीनी के दाने घुल जाएंगे, इसका कलर लाइट ब्राउन सा हो जाएगा, हमने इसको फ़ौरन से उतार कर किसी स्टील के ढक्कन पे या किसी प्लेट वगैरह पे निकाल लेना है। ओवर कुक करने से ये कड़वा भी हो सकता है और इसका टेस्ट ख़राब भी हो सकता है। अब ये देखें बहुत ही अच्छे से घुल चुका था, कलर भी इसका बहुत ही अच्छा सा आ चुका है। तो प्लेट को आपने पहले से रेडी करना है ताकि गरम गरम आप इसके ऊपर डाल दें। प्लास्टिक की प्लेट के अंदर ना डालिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड होता है, इसलिए इसको हम प्लास्टिक पे नहीं डालेंगे। इसके ऊपर मैंने डाल लिए हैं तकरीबन 15 बादाम मोटे मोटे से क्रश किए हुए, कुटे हुए। बहुत ही मज़े का इसके साथ ये क्रंच बनेगा। थोड़ा सा हम इसको सेट कर लेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर। ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ये आपको आइसक्रीम्स के लिए, डिज़र्ट्स के लिए आप बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को ऐसे भी खाने के लिए ये दे सकते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब तक ये ठंडा हो जाए हम अपना अगला काम कर लेते हैं। तो मैंगो का सीज़न हो और मैंगो इस्तेमाल ना किए जाएँ, मैंगो डिज़र्ट ना हो, मज़ा ही नहीं आता। मैंगो किसको नहीं पसंद होता। तो हम मैंगो की अच्छी सी कटिंग करेंगे। इसको पहले हम पील कर लेंगे। मैंगो आपने इस तरह का लेना है जिसके अंदर रेशे वगैरह ना हो, बाल ना हो, वो इस रेसिपी में अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी से इसकी कटिंग करेंगे, नीटली करेंगे। जितनी अच्छी आप इसकी कटिंग करेंगे, नीटली करेंगे, अच्छे क्यूब्स बनाएंगे, आपके डिज़र्ट की लुक उतनी ही अच्छी आएगी, ज़बरदस्त लगेगी। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसके क्यूब्स बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए पहले मैंने लंबाई रुख इसकी कटिंग कर ली, इसी तरह से फिर मैं दूसरे रुख इसकी कटिंग करूंगी और इस तरह से बिल्कुल एक ही कट में हम इसके तमाम क्यूब्स को निकाल लेंगे। अब ये देखिए कितनी सफाई से क्यूब्स इसके बन गए हैं और मैंने 2 मैंगोस काट के रख लिए हैं। इसको हम डिज़र्ट में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, कैरेमल हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है 15-20 मिनट के अंदर। अब हमने क्या करना है कि इसको हाथ से तोड़ लेना है, मोटे मोटे से पीस कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। इसकी आप लुक चेक करें आगे से पीछे से कैसी ज़बरदस्त है। इसको आप 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। किसी एयर टाइट जार में आप इसको डाल लें और इसको 1 माह तक स्टोर कर लें। मोटा मोटा सा मैंने हाथ से इसको कर लिया और अब क्या करेंगे, किसी पॉलीथीन बैग में डाल के इसको मोटा मोटा सा क्रश कर लेंगे।
अब ये देखिए ये इस तरह से कुछ तैयार हो गया। ये बच्चे ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे, बच्चों को बहुत ही ये पसंद आएगा। तो चलें जी, अब हमारा काम तो ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हमने बस इसकी असेंबलिंग करनी है अपने डेज़र्ट की बाउल के अंदर। तो बाउल आप इस तरह का ले लें जिसके बाहर से लेयर्स नज़र आए ना, तो वो अच्छी लगेंगी। नीचे मैंने लगा लिया है सवैयों की जो कस्टर्ड हमने बनाया था उसकी लेयर। उसके ऊपर हम ये कैरेमल डाल देंगे, अपनी मर्ज़ी से आप डालें, कम डालें, ज़्यादा डालें। फिर हम मैंगोज़ की लेयर लगा देंगे। अच्छा, मैंने कस्टर्ड इसलिए गाढ़ा रखा था कि अगर हम कस्टर्ड पतला बना देते ना, तो अगर फ़र्ज़ करें आपका मैंगो जूसी ज़्यादा है, वो पानी छोड़े, तो आपका कस्टर्ड पतला हो जाता है। इसलिए हमने कस्टर्ड को थोड़ा गाढ़ा ही रखा है ताकि अगर मैंगो का पानी वगैरह छूटे, इसका जूस निकले ना, तो आपका जो कस्टर्ड है वो पतला ना हो। मैंगोज़ की मैंने लेयर लगा दी है अच्छी सी। आप कम करें, ज़्यादा करें, आपको जो चीज़ पसंद हो आप ज़्यादा कर लें, कम कर लें। अब ये देखिए फ्रूट केक मैंने एक ले लिया था और इसको मैंने मोटा-मोटा सा क्रश कर लिया है इस तरह से। आप इसको भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी भी मैंने एक लेयर लगा दी इसके ऊपर अच्छी सी मैंगोज़ के ऊपर, और फिर हम इसकी फ़ाइनल लुक देंगे। अब ये देखिए लास्ट में मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अपना सवैयों वाला कस्टर्ड फिर से, और इसको मैं अच्छा सा नीट कर लूँगी ताकि हमारे जो डिज़र्ट की लुक है ना वो अच्छी सी नीट आए। किसी भी फ्लैट चम्मच के साथ आप ये काम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। कस्टर्ड भी हमारा गाढ़ा है क्रीम की तरह, तो बहुत ही आसानी से इसकी नीट लुक आ जाएगी। अब मैं फिर से क्यूब्स की थोड़ी सी डेकोरेशन कर लूँगी इसके ऊपर। आपको मैंगो ज़्यादा पसंद है, आप जितना चाहे मैंगो इसके अंदर इस्तेमाल करें। बस ख्याल ये करना है कि मैंगो आपका मीठा होना चाहिए अच्छा, और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। मैंगो के बाद मैंने इसके अंदर लगा ली है जो हमने कैरेमल क्रंच तैयार किया था ना आलमंड वाला, उसकी लेयर लगा लूँगी। बहुत ही मज़े की क्रंची क्रंची सी लगेगी इसके अंदर। और सेंटर में मैंने फिर से फ्रूट केक का चूरा डाल दिया है, ये देखें इस तरह से। और इससे पहले कि मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊं, मैं आपको 2 सिंगल सर्विंग भी तैयार करके दिखाऊंगी। इसके नीचे मैंने सबसे पहले डाल लिया फ्रूट केक का चूरा, फिर हम मैंगो की लेयर लगाएंगे और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे कस्टर्ड और उसकी अच्छी सी लेयर लगा देंगे। तो ये देखें कस्टर्ड भी मैंने लगा दिया है, डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मैंगो क्यूब्स, और मैंगो क्यूब्स के बाद हम इसके सेंटर में डाल देंगे कैरेमल क्रंच, बहुत ही क्रंची क्रंची से फ्लेवर के लिए। तो आपने देखा कि हमने दोनों तरह की सर्विंग्स झटपट से तैयार कर ली हैं। आप दोनों तरह से ही इसकी सर्विंग्स बना सकते हैं। आप चाहें तो आप सभी की सभी सिंगल सर्विंग्स भी बना सकते हैं, बहुत ही स्पेशल फील कराने के लिए मेहमानों को या घर वालों को। तो ये बहुत ही मज़ेदार है, टेस्टी है, यम्मी है, और ठंडा ठंडा से रिफ़्रेशिंग सा हमारा ये मीठा तैयार हो गया है। आप इसको इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है। आपके मेहमान बहुत ही स्पेशल फ़ील करेंगे, बहुत ही खुशी होगी उनको ये मीठा खाकर, और आपको भी बहुत ही खुशी होगी उनको खिलाकर। तो इस ईद पे अगर आप कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो आपने आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, और आपने इस मीठे को ज़रूर ट्राई करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक भी करना है और मुझे कमेंट भी करना है कि आपको ये मीठा कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। तो चलें जी, अगर आपको हमारी आज की ज़बरदस्त सी मीठी मीठी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको रोज़ाना मिलती रहें। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।